हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, सुबिन और युनजुन जेके को अपना वेडिंग कार्ड देते हैं, जिसे लेकर वो ते की तरफ देखने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। और फिर ऐसे ही 1 वीक और बीत जाता है और जेके को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है कि काय के साथ किसने ये सब किया है। और ते वहाँ पे सुबिन के साथ उनकी वेडिंग की शॉपिंग में बिजी होते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, वो काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर युनजुन और सुबिन इस कंट्री से बाहर चले जाएंगे अपनी मैरिज के बाद। तो ऐसे ही उनकी वेडिंग का डे आ जाता है और जंगकुक और ते दोनों उनके मैरिज के लिए मैरिज हॉल में आ जाते हैं। और सब लोग बस सुबिन और युनजुन की तरफ ही देख रहे होते हैं। उनकी जैसे ही मैरिज कंप्लीट हो जाती है, प्रीस्ट उन्हें आपस में किस करने के लिए कहते हैं, तो सब लोग चेयर कर रहे होते हैं। युनजुन और सुबिन एक दूसरे साथ आपस में किस शेयर करते हैं। फिर उनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसे देखकर जेके ते से कहते हैं कि बेबी, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे अब फ्रेंड की भी वेडिंग हो गई है, अब हमें भी कर लेनी चाहिए। तो ये सुनकर ते उनकी तरफ स्माइल करता है और उनसे कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, अभी आपको जेके बस 3 मंथ्स और रुकना होगा। तो ये सुनकर वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेबी, मेरे से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, मैं चाहता हूँ कि हम आज ही वेडिंग कर लें, क्यों ना हम दोनों भी कर लें। तो ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं अभी कोई भी वेडिंग नहीं करना चाहता हूँ, पहले मेरे को अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करके देखने लगता है, पर जेके काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो अपने सैड आई से ते की तरफ देखते हैं। तो ते उनके चिक्स पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करते और कहते हैं कि आप इतना सैड मत होइए। और वो उनके चिक पे बहुत ही प्यार से किस कर देते हैं। किस मिलते ही जेके स्माइल करने लगते हैं और वो लोग फिर पार्टी एंजॉय करते हैं। और थोड़ी देर बाद पार्टी ख़त्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सुबिन और युनजुन अपनी फर्स्ट नाइट के लिए अपने रूम पे आ जाते हैं। और वो फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और ऐसे ही टाइम स्किप होता है। युनजुन और सुबिन अब इस कंट्री से बाहर जा चुके हैं, वो अदर कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। और ते अपनी स्टडी पे काफ़ी अच्छे से फोकस कर रहे होते हैं और अपनी ग्रैंड माँ की हेल्थ का भी वो प्रॉपर ध्यान रख रहे होते हैं, जिसमें जेके उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड जिमिन अब बिल्कुल भी कुछ भी उन शुगा से नहीं बात करते हैं। वो उनकी किसी भी बात पे अब कोई भी अगेंस्ट नहीं जाते, वो बस फॉलो कर रहे होते हैं। जो भी शुगा को उनके साथ करना है, वो बस यही चीज़ों के लिए सोच रहे होते हैं कि मैं बस यहाँ पे एक कैद में हूँ और जो वो मेरे साथ करना चाहते हैं फाइनली वो कर सकते हैं। और वो ये सोच के बिल्कुल सरेंडर कर चुके होते हैं, वो किसी बात के अगेंस्ट नहीं जा रहे होते हैं। शुगा जैसे ही अपार्टमेंट में आते हैं, वो देखते हैं कि जिमिन ने पूरे रूम को क्लीन कर रखा है, पूरे अपार्टमेंट को क्लीन कर रखा है और वो किचन में कुकिंग कर रहे हैं। शुगा उनके पास आता है और उन्हें पीछे से टाइटली हग कर लेते हैं, पर जिमिन उनकी इस टच को अब फील करने लगे थे। उन्हें पता है कि यहाँ पे सिर्फ शुगा आते हैं, तो वो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होते हैं और वो साइलेंटली अपने वर्क को कर रहे होते हैं। वो वेजिटेबल्स कट कर रहे होते हैं। तो शुगा उनसे कहते हैं कि बेबी, आज तुम काफ़ी ज़्यादा बोर तो नहीं हुए। तो जिमिन उनकी कोई भी बात का आंसर नहीं करते हैं और शुगा उन्हें अपने पास से एक बैग निकाल के देते हैं और वो किचन काउंटर पे रख देते हैं। जिमिन का ध्यान बिल्कुल भी उस साइड नहीं होता, वो बस वेजिटेबल्स कट कर रहे होते हैं। तो शुगा उनसे कहते हैं और उनके हाथ से नाइफ़ को रख लेते हैं दूर और उनको बैग देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए, तुम इसे ओपन करके देखो। तो जैसे ही जिमिन उसे ओपन करते हैं, उसमें काफ़ी सारे क्लोथ्स होते हैं और कुछ बुक्स होती हैं, जिसे देखकर जिमिन बस एक फोर्सफुल स्माइल करते हैं और वो फिर से नाइफ़ को लेते हैं और वो वेजिटेबल्स कट करने लगते हैं। वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, जिससे शुगा को थोड़ा सा हर्ट होता है कि जिमिन उनके किसी भी चीज़ का अब ना ही
अगेन जाते हैं और ना ही वो कोई भी अपनी बात उनसे करते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं कि चलो आज हम बाहर से कुछ फूड खाते हैं, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ फूड ऑर्डर कर दूं। तो जिमिन उनकी तरफ बस अपने सैड फेस से देखते हैं, पर वो कोई भी आंसर नहीं करते हैं। वो बस साइलेंटली अपने वर्क को करना शुरू कर देते हैं, पर शुगा उनके हैंड से वेजिटेबल्स और चॉपिंग बोर्ड अलग कर देते हैं और वो उन्हें अपने साथ हॉल रूम में ले आता है और उनसे कहते हैं कि तुम इतना सैड क्यों हो। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि मैं आपका एक सिर्फ और सिर्फ सर्वेंट हूँ, और तो आप मेरे को जैसा चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं और मेरा काम है आपके ऑर्डर को फॉलो करना। और वो ये कहकर अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। तो शुगा उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम मुझसे जो चाहे वो बात कह सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए जिमिन, तुम मुझे बस एक बार बोलो, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर दूंगा। तो वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो काउच से खड़े होके फिर से किचन में आके अपने वर्क को कंप्लीट करने लगते हैं। शुगा इसे देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं कि जिमिन अब उनसे बात तक करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरी साइड ते काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपने ग्रैंड माँ के साथ अपने अच्छे से टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं। वो धीरे धीरे काय के बारे में ऑलमोस्ट भूल चुके होते हैं, क्योंकि काय के एक्सीडेंट को हुए हुए अब 3 मंथ से ज़्यादा हो चुका है टाइम। और दूसरी साइड जेके काफ़ी गुस्से में होते हैं। वो अपने गार्ड्स पे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया है, तुमने अभी तक क्यों नहीं पता करा है किसने काय के साथ ये सब किया है, और तुम कहीं से भी, मुझे नहीं पता, वो इंसान को ढूंढ के लाओ जिसकी वजह से काय का ये एक्सीडेंट हुआ है। और वो ये कहकर अपने गार्ड्स पे चिल्लाते हैं और फिर वो गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो फिर से मिलने हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर हॉबी उनका वेट कर रहे होते हैं। वो जैसे ही जेके को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस्टर जियोन आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रहा था। तो वो कहते हैं क्यों डॉक्टर, क्या बात है। तो वो कहते हैं कि आपका फ्रेंड अब पहले से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसकी बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है, वो ब्रेन से एक्टिव हो रहा है। तो ये सुनकर जेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका फ्रेंड अब ठीक हो रहा है। और वो ये सुनते ही उनके रूम में चले जाते हैं। तो वो आके देखते हैं कि काय अभी भी बेड पे ऐसे लेटे हैं। तो मिस्टर होप उनके पास आता है और उनके हैंड को अपने हैंड में लेते हैं और बहुत ही प्यार से स्लाइड करने लगते हैं काय के हैंड पे। तो काय धीरे धीरे अपने फिंगर को मूव करते हुए अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि काय रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो वो काय के पास आकर कहते हैं कि काय तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और हमें बहुत जल्दी तुम्हारे उस कल्प्रिट का पता चल जाएगा जिसने तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें करी हैं, जिसने तुम्हें हार्म करने की कोशिश करा है। वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर होप उनसे कहते हैं कि सर प्लीज़ आप उनसे अभी ये सब बातें मत कीजिए, वो उनका ब्रेन एक्टिव है, वो ये सारी चीज़ें सुनेंगे तो उन्हें फिर से हर्ट होगा। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो जेके काय के हैंड पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं और फिर उनकी तरफ एक फोर्सफुली स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। और मिस्टर होप काय के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हुए अब प्यार से स्लाइड करते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, मेरे और भी पेशेंट है, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ काय। बस मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम चाहे मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, पर मैं अपना पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें ठीक करने में। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं एक साथ रहें, मेरे को तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। वो उनसे अपना लव कन्फेस कर रहे होते हैं क्योंकि काय का ब्रेन अभी एक्टिव है और वो ये सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं। इस वजह से मिस्टर होप उनसे अपने दिल की सारी बातें कह रहे होते हैं, पर काय बस उनकी बात सुनकर उनकी आंखों से बस आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं। और मिस्टर होप अपनी बातों में बिजी होते हैं कि उन्होंने उनकी फेस की तरफ नहीं देखा होता है। और दूसरी साइड जेके तुरंत ही ते को कॉल करते हैं और ते से पूछते हैं कि ते तुम कहाँ हो, मेरे को तुमसे अभी मिलना है। तो ये सुनते ही ते उनसे कहते हैं कि मैं तो अपनी कैंडल शॉप में हूँ, क्या हुआ, आप
परेशान है क्या, कुछ प्रॉब्लम है। तो वो ये बहुत ही अपने काम और स्वीट टोन में उनसे पूछते हैं। तो जेके बस उनसे कहते हैं कि ते मेरे को बस तुमसे मिलना है और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो उनकी ये बात सुनकर और उनकी इतनी ज़्यादा टेंस वॉइस सुनकर ते भी टेंस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है आप आ जाइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। और वो बस वहीं पे शॉप पे उनका वेट कर रहे होते हैं और 40 मिनट्स के बाद वहाँ पर जेके आ जाते हैं। जेके शॉप में आते ही ते को बहुत ही प्यार से हग करते हैं और ते भी उन्हें हग बैक करते हैं और उनसे अपनी स्वीट टोन में पूछते हैं कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि मेरा एक फ्रेंड बहुत टाइम से कोमा में है और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। ते मैं बस उस इंसान को ढूंढना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरे फ्रेंड की ये कंडीशन है। मैं उस इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से मेरा फ्रेंड इस कंडीशन में पहुँचा है। तो ते ये सारी बात सुनकर थोड़े से शॉक्ड होते हैं और वो काय से रिलेट कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से भी काय कोमा में गया है। फिर वो एकदम अपने थॉट्स में बिज़ी होते हैं और जेके अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। जब जेके टर्न होते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं कि ते बहुत ही ज़्यादा अपने डीप थॉट में है और वो कुछ गहरा सोच रहे हैं। तो वो आते हैं और उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं जिसकी वजह से ते एकदम से चौंक जाते हैं और वो डर जाते हैं। उनके फेस पे डर साफ दिखाई दे रहा होता है जिसे देखकर जेके उनसे कहते हैं कि बेबी क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा क्यों डर गए, तुम्हारा पूरा फेस पील पड़ चुका है और तुम्हें इतना ज़्यादा स्वेट क्यों हो रहा है। तो ते उनसे अपनी बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि कुछ नहीं जेके, बस मैं ठीक हूँ, पर मैं आपके फ्रेंड की बात सुन के थोड़ा सा परेशान हो गया था। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ते भी कहते हैं आई होप वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए और वो बस उनकी तरफ देखते हैं। फिर ते को जेके टाइटली हग करते हैं और उनको पिंक लिप्स पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और ते भी उन्हें किस बैक करते हैं और ऐसे ही उनका प्यारा सा मोमेंट चल रहा होता है। और वहाँ पे जिन अब ऑलमोस्ट 8 मंथ प्रेग्नेंट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें अब ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और आरएम ने बिल्कुल ऑफिस जाने इस समय बंद कर दिया होता है। वो पूरा टाइम सिर्फ जिन के साथ रहते हैं, वो जिन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो हर वक्त जिन के हर एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि इस समय जिन के इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं कि वो आरएम पे हर वक्त गुस्सा कर रहे होते हैं, जिससे आरएम को कभी कभी हर्ट होता है। पर वो ये जिन की इस कंडीशन को समझ पा रहे होते हैं कि जिन इस समय किस पेन में है जिसकी वजह से उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो जिनको बहुत ही कामली समझाते हैं कि बेबी सब ठीक होगा, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, ना ही मेरा ना ही शुगा का ना ही जेके का, सब ठीक होंगे और तुम अपना ध्यान रखो। तो जेके के नाम सुन के वो कहते हैं कि जेके इस समय कहाँ है। जिन पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड ते के पास होगा। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि क्यों ना हम ते और जेके की जल्द से जल्द वेडिंग करा दें, हमें एक बार ते के ग्रैंड माँ से मिलना चाहिए ना। और वो ये कहकर काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तो आरएम उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ जिन, इस टाइम पे तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं और तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, इससे बेबी को प्रॉब्लम होगा। पर जिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो तुरंत ही अपने फ़ोन को लेते हैं टेबल पे से, जिसे लेने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर वो आरएम की तरफ देखते हैं तो आरएम बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनके फ़ोन को टेबल पे से उठा के उनके हैंड में दे देते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय।